मंगलवार व्रत कथा विधि। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का व्रत भगवान श्री हनुमान को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु व्रत भी करते हैं। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं का अंत भी होता है। साथ ही शनि की महादशा या साढ़े साती से हो रही परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। सभी प्रकार के सुखों को पाने, रक्त विकार से मुक्ति, सरकारी सम्मान पाने के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत में संध्या समय में मीठा भोजन किया जाता है और गेहूं तथा गुड़ का उपयोग उत्तम कहा गया है। केवल एक समय का ही भोजन करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहे रख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं तब 21 मंगलवार तक व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने पर पूजन के समय हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार दे सकता है और यदि किसी की सामर्थ्य नहीं है तब वह लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा करके मंगलवार की कथा सुननी अथवा कहनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और इसी दुख से वह दोनों दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वन में वह पूजा करता और हनुमान जी के सामने एक पुत्र पाने की कामना भी करता। इधर घर में ब्राह्मण की पत्नी भी पुत्र पाने के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। हर मंगलवार को वह व्रत रख कर वह व्रत का भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाकर फिर बाद में स्वयं भोजन करती थी। एक बार की बात है कि ब्राह्मणी किसी और व्रत के आने पर उसका व्रत करती है। दूसरे व्रत के कारण वह उस दिन भोजन ना बना सकी और ना ही उसने हनुमान जी को भोग ही लगाया। अब वह मन में यह प्रण करके सोई कि अगले मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर ही वह अन्न ग्रहण करेगी, अन्यथा नहीं। अब वह बिना कुछ खाए पिए 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो वह बेहोश ही हो गई। हनुमान जी उसकी लगन व निष्ठा को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को उसे बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाने पर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा क्योंकि मंगलवार के व्रत रखने पर ही वह उसे मिला था। कुछ समय बाद ब्राह्मण भी वन से वापस घर लौट आता है और घर में सुंदर बालक को खेलते देख वह ब्राह्मणी से पूछता है कि यह बालक कौन है। ब्राह्मणी कहती है कि मैंने मंगलवार के व्रत रखे थे, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इस बालक को वरदान स्वरूप मुझे दिया है। ब्राह्मणी की बातों पर ब्राह्मण को जरा सा भी विश्वास नहीं होता और वह मन में यही विचार करता है कि उसकी पत्नी ने उसे छल किया है और उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुष्ठा छिपाने के लिए अब यह बहाने बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ तो ले गया, लेकिन कुएं से पानी भरने के बाद मंगल को कुएं में फेंक कर घर चला आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। उसी समय मंगल मुस्कुराता हुआ आया और बोला कि माँ मैं यहाँ हूँ। उसे देखकर ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि में हनुमान जी ब्राह्मण के सपने में आते हैं और कहते हैं कि वह बालक मैंने दिया है, तो तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने
पति पत्नी दोनों मिलकर मंगलवार का व्रत रखते हैं। व्रत को रख कर वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत रख कर इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है तथा नियम से व्रत करता है तो हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वह समस्त सुखों को पाता है। मंगलवार तथा मंगलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बुढ़िया थी जो मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानती थी। सदैव मंगल का व्रत रखती तथा मंगल देव का पूजन करती। बुढ़िया का एक ही पुत्र था जिसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिसे वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगल देव के दिन वह ना तो वह घर खोदती थी और ना ही वह उस दिन घर को लीपती थी। एक बार मंगल देवता बुढ़िया की श्रद्धा व भक्ति की परीक्षा लेने उसके घर में साधु का वेश बनाकर आ गए और दरवाजे पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया ने कहा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेश में मंगल देव जी ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बना दे, इसके लिए तू थोड़ी सी धरती लीप देगी तो तेरा पुण्य होगा। बुढ़िया ने साधु की बात सुनकर कहा कि आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, लेकिन अगर आप कहे तो मैं जल का छिड़काव कर चौका लगा दूँ, उस पर भोजन बना दूँगी। साधु ने कहा कि मैं तो केवल गोबर से लिपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने साधु को बहुत कहा कि धरती लीपने के अलावा आप जो भी कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि तुम सोच समझकर यह बात कहो, क्योंकि फिर जो भी मैं कहूँगा वह बात तुम्हें पूरी करनी होगी। बुढ़िया ने फिर कहा कि हाँ महाराज, धरती लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देंगे वह मैं पूरी करूँगी। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। बुढ़िया ने 3 वचन साधु को दे दिए। उसके बाद साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसे आधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुन बुढ़िया अब चुप हो गई। तब साधु ने फिर कहा कि बुला ले लड़के को, अब किस बात के लिए सोच विचार करना। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कह कर लड़के को बुलाने लगी। कुछ ही देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा कि जा बेटा, तुझे बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने साधु के पास जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है। साधु ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला कर लाओ। माता आई तो साधु ने कहा कि तू इसे लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देव का ध्यान करते हुए उसे ओधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहा कि महाराज आपको जो भी कुछ करना है कीजिए, मैं तो जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगूठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब सारा भोजन बन चुका था तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि यह कैसी अटपटी बात है जो आप कह रहे हैं। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब उसी को भोग के लिए बुला रहे हैं। क्या यह संभव है कि उसकी पीठ पर जलती अंगीठी रखने पर भी वह जीवित रहा होगा। बुढ़िया ने फिर कहा कि आप मुझे मेरे बेटे का स्मरण ना कराएं और भोग लगाकर यहाँ जाना हो चले जाएं। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे मन में दया के साथ साथ अपने इष्ट देव में श्रद्धा भी है, इसी कारण तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगलवार की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोक दोष जाके निकट न झांके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उभारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैति पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाहिये भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन धार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।